आज की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, अखबारों की भाषा बदल गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 25 आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो गए विपक्षी दलों के, और सबके आरोप ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। 3 को तो क्लीन चिट मिल गई और बाकी लोगों को ट्रायल जो है या जांच जो है वो रुक गया। और आज इसी कड़ी में विजेंद्र सिंह का नाम जुड़ा, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो सोचिए, अभी भी बहुजन नेता ही हैं जो बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, उनके टिकटें कट रही। तो बीजेपी जहां कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दलों के सवर्ण करप्ट नेताओं को गले लगा रही है, वहीं अपने ही पार्टी के बहुजन नेताओं को भगा रही है, चाहे संघमित्रा मौर्य हो, चाहे अजय निषाद हो मुजफ्फरपुर के। तो ये बहुजन समाज को याद रखना है। और आज की वो तमाम बड़ी खबरें, सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार न करने की बात करते हैं, लेकिन 25 नेताओं को वो अपनी पार्टी में ला चुके हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसमें से 22 के खिलाफ जांच रोक दिया गया है और 3 को तो क्लीन चिट दे दी गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भाजपा की वॉशिंग मशीन पर बोले झारखंड सीएम चंपई सोरेन। भ्रष्टाचार और पाप घने धोने में गंगा मैया को भी पीछे छोड़ दिया है बीजेपी ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है कि टीवी अखबार जो है वो बीजेपी के साथ बना हुआ है। शर्मनाक, बीजेपी में आओ, सारे केस माफ़ कराओ। 2014 के बाद से जांच एजेंसियों की रडार पर चल रहे 25 बड़े विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से 3 को क्लीन चिट मिली, 20 की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल और शुभेंदु अधिकारी, इन सबको कार्रवाई नहीं हो रही है इन लोगों पर। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो हैं वो शामिल हो गए हैं। सुनील जाखर, अशोक चौहान, रवनीत बिट्टू, मिलिंद देवरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, परनीत कौर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मधु कोड़ा, जितिन प्रसाद, ये वो तमाम नेता हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, और बीजेपी जहां कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर रही है, वहीं बहुजन नेताओं को बाहर कर रही है। राहुल गांधी ने आज वायनाड से सोचिए कि अपना नामांकन दाखिल किया है। वो मुसलमानों को के सीट पर जाके लड़ तो रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कैलाश चौधरी वर्सेज उदाराम, रविंद्र सिंह भाटी, इस सीट को कवर करने में मौज है। सोचिए किस तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों उदाराम बेनीवाल ने मजमा तान दिया। तो सोचिए किस तरह से बड़ी खबर है। और दलित, पिछड़े, आदिवासी इस बार बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। ये तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, बीजेपी जहां बहुजन नेताओं को दुत्कार रही है, वहीं सवर्ण नेताओं को गले लगा रही है। ये बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो खबरें हैं जो कोई टेलीविज़न चैनल, अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और आईआईटी, सोचिए आईआईटी का जिस तरह से क्रेज़ था, अब आईआईटी में भी बेरोजगारी का असर है। 32% से 36% स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और 25 में से 23 नेताओं को जिस तरह से जांच रोक दिया गया है, क्लीन चिट है। वहीं रवीश कुमार का एक ट्वीट है, कुछ अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। सैनिक स्कूलों का नाम शाखा स्कूल होना चाहिए। भारत सरकार ने तय किया है कि आरएसएस और हिंदुत्व ग्रुप को नए सैनिक स्कूल जो 62% से 40% न्यू स्कूल जो हैं वो दे दिए जाएंगे। तो सोचिए, अब आरएसएस सैनिक स्कूल चलाएगा। कितना खतरनाक संकेत है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही चिंता है। और आपको जानकर हैरानी हो कि इस दुनिया के सिर्फ 4 देश जो हैं वो ईवीएम से चुनाव कराते हैं, ब्राज़ील, वेनेजुएला, भूटान और भारत। बाकी दुनिया का कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता और कई देशों ने तो बाकायदा ईवीएम को नकार दिया है। क्रांति कुमार का ये पोस्ट है। और ईवीएम से आम चुनाव तब तक न कराएं, डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। वहीं सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट गिनती को लेकर भी नोटिस जारी किया, लेकिन पता नहीं कब उसका जवाब देना है। और इंडियन एक्सप्रेस ने आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड छाप दिया। कौन कौन धुले, पार्टियां बदली, कैसे सरकारें गिराई। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी पहले ही भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चुके हैं। तमाम नेताओं में सबसे मूर्ख हेमंत बिस्वा शर्मा ही साबित हो रहा है। इसका केस बंद नहीं हुआ है। वॉशिंग मशीन में बने रहने के लिए इसे रोज़ बयान देने पड़ते हैं। और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और बदायूं से संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया गया, वो फुट फुट कर रो रही हैं। तो लगातार बहुजन नेताओं को निशाना बनाया जाता है बीजेपी में और ये फहरिस्त लंबी हैं। कभी अजय निषाद को हटा दिया गया है, संघमित्रा मौर्य, राजकुमार सैनी को भगा दिया गया था पिछली बार, सावित्रीबाई फुले को हटाया गया था, उदित राज को भी हटाया गया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जाते जाते एक बड़ी बात बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। देश को सबसे तेज गेंदबाज मिला है, देश को एक शानदार तेज गेंदबाज मिला है जो 155-56 किलोमीटर की रफ्तार से भारत में गेंद फेंक रहा है। तो विदेश में कैसे भेजेगा? नाम नहीं जानना चाहेंगे आप? मयंक यादव। सुशांत सिन्हा जो एक खास मनुवादी पत्रकार है वो कहता है कल आईपीएल के मैच में मयंक यादव का लगातार 155-56 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते देखना रोमांचित करने वाला था। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे साम दाम दंड भेद से, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मौका नहीं मिलेगा तब तक हम दुनिया के पटल पर नहीं छाएंगे। विश्वगुरु भारत तब था जब भारत बुद्धमय था। आज भी जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मौका नहीं मिलेगा तब तक हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। आईपीएल की वजह से सोचिए, सूर्य कुमार यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह। कभी क्रिकेट कंट्रोल जो है वो मनुवाद का अड्डा हुआ करता था, बड़े शहरों का अड्डा हुआ करता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना डाइवर्सिटी आएगी, इसलिए राजनीति में भी डाइवर्सिटी लाइए और सड़क के नेताओं को चुनिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।